नमस्कार। आज की कहानी अनोखी और दिलचस्प कहानी है। एक बार एक संत किसी नदी के किनारे खड़े अत्यंत ध्यान से उसकी लहरों को देख रहे थे। इतने में ही एक गरीब दरिद्र व्यक्ति उनके पास पहुंचा और बोला, हे महान संत, हे महान संत, मैं धन के अभाव में दर दर भीख मांग रहा, बहुत कष्ट उठा रहा हूं, दुख पा रहा हूं, क्योंकि ऐसी अवस्था में कष्ट तो होता ही है कि दर दर की भीख मांगनी पड़ रही हो। समझा जा सकता है कि कितना दुख होता है भीख मांगने में, गुजर बसर करने में। वो भी यही कह रहा है कि मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मेरा जीवन बहुत ही दुखमय हो गया है, बहुत दुखी जीवन है मेरा। संत जी से कहता है कि यदि आप जैसे तपस्वी संतों की कृपा दृष्टि हो जाए तो मेरी स्थिति सुधर सकती है। संत ने बहुत ही प्यार से, स्नेह से पूछा, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूं, क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी। तो वो निर्धन व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था करा दीजिए। संत ने कहा, मेरे पास तो ऐसा धन है नहीं, लेकिन नदी के उस पार जहां रेत का, बालू का ढेर लगा है, वहां जाकर के देखो, शायद तुम्हारा भाग्य सितारा चमक उठे, क्योंकि कल मैंने वहां पारसमणि देखी थी। वहां पारसमणि पड़ी हुई देखी थी, वहां जाकर वो देखो, ढूंढो, अगर मिल जाए। तो निर्धन व्यक्ति ये जानकारी पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और तुरंत पहुंच गया उस बालू के ढेर के पास, दौड़ता हुआ गया, पहुंच गया। वहां जाकर वो पारसमणि को खोजने लगा। थोड़ी देर में उसे सचमुच वो पारसमणि वहीं पर पड़ी हुई मिल गई। उस गरीब व्यक्ति के हाथ में एक लाठी थी, उस लाठी पर थोड़ा सोना लगा हुआ था। आगे आगे नोक में, लाठी की नोक में थोड़ा सोना लगा था। उसने उस लोहे को पारसमणि से टकरा दिया, छुआ दिया। तो पारसमणि का स्पर्श पाते ही लाठी के आगे वो लोहे की जो नोक बनी थी, वो नुकीला हिस्सा जो था वो लोहे का था, वो सोने में बदल गया। ये देख करके उस निर्धन की, गरीब की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वो खुशी में नाचने लग गया। लेकिन तभी अचानक उसके मन से एक ख्याल पैदा हुआ, मन में ख्याल आया कि आखिर संत के पास ऐसी कौन सी और चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी वजह से उन्हें पारसमणि के जाने का दुख नहीं। वो ये सोचने लगा कि पारसमणि से भी कोई कीमती वस्तु संत के पास है, तभी तो वो बड़ी आसानी से पारसमणि
मुझे देकर भी परेशान नहीं हो रहा। वो फिर दोबारा संत के पास पहुंच गया और बोला, करुणामयी संत जी, इस बार मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, फिर एक जानकारी चाहता हूं। कृपया ये बता दीजिए कि वो कौन सी चीज है जिसे आप अपने पास रखे हुए हैं, जो पारसमणि को आप कुछ भी नहीं समझ रहे, तभी तो मुझे दे दिया। इतनी कीमत की वस्तु पारसमणि, जिससे कि जितना चाहो सोना बना लो, आपने इसे तुच्छ समझकर पहले तो वहां छोड़ आए और फिर मुझे भेज दिया वहां पर पारसमणि ढूंढने के लिए। बताओ और कौन सी इससे बढ़कर कीमत की वस्तु आपके पास है। तो इसके जवाब में संत ने केवल 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द अपने मुख से निकाला। वो शब्द जो संत जी ने उच्चारण किया, वो शब्द था संतोष। ये संतोष शब्द भी संतोष, संतुष्टि, बड़े कमाल का शब्द है। जिसको भी हो जाए संतुष्टि, फिर उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये संतुष्टि भक्तों को, संतों को, प्रभु प्रेमियों को अक्सर हुआ करती है, हो जाया करती है। फिर ऐसे भक्तों, ऐसे संतों और सेवकों से भगवान भी ऐसे रिझते हैं कि जहां भगवान बुलाते हैं दौड़कर पहुंच जाते हैं। कभी कभी भक्त अपने ठाकुर जी को डांट भी देते हैं तो भी भगवान मुस्कुराते हैं। ऐसी एक कथा है, दृष्टांत है। भक्त की डांट पर ठाकुर जी कैसे रिझ जाते हैं। एक भक्त हुए हैं कर्मानंद। अपने गाने बजाने के कार्य से प्रभु सेवा किया करते थे। कर्मानंद जो थे, अपना गाना बजाना का काम करके प्रभु सेवा करते थे। इनका गाना, इनका गायन इतना भावपूर्ण होता था कि पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। ज्यादा दिनों तक इनको गृहस्थ जीवन रास नहीं आया और ये सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। इनके पास 2 चीजें थी, एक छड़ी और दूसरा ठाकुर जी का बटुआ, ठाकुर बटुआ, जिसे गले में लटका कर चलते थे। जहां पर ये भगत कर्मानंद विश्राम करने के लिए रुकते तो वहां छड़ी को गाड़ देते और उस पर ठाकुर बटुआ लटका देते थे। इससे ठाकुर जी को झूला झूलने का आनंद मिलता था। एक दिन ये सुबह सुबह ठाकुर जी की पूजा करके श्री ठाकुर जी को गले में लटकाकर चल दिए। उस समय ये भगवत नाम में इतने डूबे हुए थे कि छड़ी को लेना भूल गए। छड़ी को भूल गए रास्ते में। अब जब दूसरी जगह फिर विश्राम करने के लिए रुके तो इन्हें छड़ी की याद आई। अब समस्या थी कि ठाकुर जी को कैसे विश्राम कराएं, छड़ी तो है नहीं। तो श्री ठाकुर जी में प्रेम अधिक होने के कारण इन्हें उन पर थोड़ा सा रोष हो आया, थोड़ी सी नाराजगी ठाकुर जी पर जताई, गुस्सा आया। गुस्सा करते हुए बोले कि ठाकुर, हम तो जीव हैं, हम तो जीव बुद्धि हैं, हम कितना याद रखें, क्या क्या याद रखें। हम छड़ी भूल गए थे
तो आपको याद दिलाना चाहिए था ना। अब दूसरी छड़ी कहां से लाएंगे आपको विश्राम कराने के लिए? पिछली जगह बहुत दूर है जहां हम छड़ी भूल आए, वो जगह बहुत दूर रह गई, और ये भी पक्का नहीं कि वहां छड़ी मिले भी ना मिले, कोई ले गया हो। इस प्रकार वो भगत कर्मा जी ठाकुर जी से खूब लड़े और बोल दिया, बस कुछ भी हो, हमें छड़ी तो आप ही ला करके दो। श्री ठाकुर जी इनकी डांट फटकार पर खूब प्रसन्न हुए, खूब रीझे। प्रभु की योग माया ने छड़ी लाकर दे दी, वहीं की वहीं छड़ी हाजिर हो गई। और ये सब देखकर फिर कर्मानंद भगत ये सब देखकर रोने लगे कि क्यों हमने प्रभु को डांट दिया। अपने किए पे पछतावा होने लगा। अब क्षमा मांगने लगे। जब इन्होंने क्षमा मांगी तो प्रभु ने कहा कि ये मेरी ही लीला थी, मुझे तो डांट सुननी थी। भगवान ने कहा कि जब यहां हम और तुम दो ही हैं, तो अगर कुछ कहने, सुनने, लड़ने, झगड़ने की इच्छा होगी तो फिर कहां जाएंगे, किससे लड़ेंगे? आपस में ही तो लड़ेंगे। प्रभु की ये बात सुनकर भगत कर्मानंद जी तो प्रभु प्रेम सागर में डूब गए। कुछ करो या ना करो, पर प्रभु से प्रेम जरूर करो। प्रभु से प्रेम करोगे तो भगवान का अनंत प्रेम प्राप्त करोगे। प्रेम में रहोगे तो हर क्रिया साधना बन जाएगी। चाहे घर का कार्य हो, शरीर के निमित्त कोई कार्य हो, अगर प्रभु से प्रेम होगा तो हर क्रिया साधना बन जाएगी। जैसे छड़ी पर लटकाए जाना प्रभु को झूला झुलाने की सेवा बन गई। प्रेम से की गई हर सेवा श्री ठाकुर जी को रिझा देती है, प्रसन्नता दिला देती है। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं, सब कुछ बेकार हो जाएगा। प्रभु से प्रेम करो तो कुछ भी कहोगे, श्री हरि दौड़े दौड़े चले आएंगे। जैसे छड़ी के लिए डांट पड़ने पर खुद भगवान भक्त के सामने छड़ी लेकर आ गए, छड़ी को प्रकट कर दिया वहां पर। कितने अनेक ऐसे किस्से हैं। एक हीरों के हार की एक कहानी है कि पुराने समय में किसी शहर में एक जौहरी रहता था। उसकी अचानक मृत्यु हो गई। उसके परिवार में एक पत्नी और बेटा ही था। जौहरी की मृत्यु के बाद उनके परिवार में पैसों की कमी आ गई, तंगी आ गई। एक दिन माँ ने अपने बेटे को, एक ही बेटा है, माँ ने अपने बेटे को हीरों का हार दिया और कहा कि इसे अपने चाचा की दुकान पर बेच दो, जो कुछ मिलेगा वो हमारे काम आ जाएगा। लड़का हार लेकर अपने चाचा की दुकान पर पहुंच गया। चाचा ने हार देखा और कहा कि बेटा, अभी बाजार जो है मंदा चल रहा है, इस हार को बाद में बेचना। तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझसे ले लो। तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम भी कर सकते हो। लड़के ने चाचा की बात मान ली और अगले दिन से लड़का अपने चाचा की दुकान पर काम करने लगा। समय के साथ वो लड़का भी हीरों की अच्छी परख करने लग गया। वो असली और नकली हीरे को तुरंत ही पहचान लेता था। एक दिन उसके चाचा ने कहा, अभी बाजार बहुत अच्छा चल रहा है,
तुम अपना हीरों का हार ले आओ और हीरों का हार ला करके बेच सकते हो। लड़का अपनी माँ से वो हार लेकर अपनी दुकान पर आ गया और चाचा को दे दिया। लड़के से चाचा ने कहा, अब तो तुम खुद भी हीरों की परख कर लेते हो, इस हार को जरा देखो, इसको देखकर इसकी कीमत का अंदाजा लगाओ, तुम लगा सकते हो, इसलिए तुम खुद इस हार की परख करो। तो लड़के ने हार को ध्यान से देखा तो उसे मालूम हुआ कि हार में जो हीरे हैं वो तो नकली हैं, नकली हीरे लगे हैं और इसकी कोई कीमत नहीं। लड़के ने पूरी बात बताई तो चाचा ने कहा, मैं तो शुरू से जानता था कि ये हीरे नकली हैं, लेकिन अगर मैं उस दिन तुम्हें ये बात कहता तो तुम मुझे ही गलत समझते। तुम्हें यही लगता कि मैं ये हार तुमसे हड़पना चाहता हूँ, इसलिए नकली बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और तुम्हें रुकने का इशारा किया। तुम्हें उस वक्त हीरों का ज्ञान नहीं था और बुरे समय में अज्ञान की वजह से हम अक्सर दूसरों को गलत समझने लगते हैं। यानी विपरीत समय में हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी हो जाती है, कुछ भी सोचने समझने की स्थिति सही नहीं होती और सोचने समझने की ताकत न होने के कारण, शक्ति कमजोर होने के कारण ऐसी स्थिति में की हुई जल्दबाजी से कुछ और भी नुकसान हो सकता है, रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बुरे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए, धीरज से काम लेना चाहिए, जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए। नमस्कार।